बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिक्स टिप। टुडे डियर स्टूडेंट वी डिस्कस लेक्चर नंबर 5 मैथमेटिक्स सेकंड ईयर एंड यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2। स्टूडेंट, एक्सरसाइज को डिस्कस करने से पहले कुछ डेफिनेशन जो है इस एक्सरसाइज के अबाउट मैं उसको डिस्कस करना चाहूँगा। सबसे पहले कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होता है। कंसीडर टू रियल वैल्यूड फंक्शन एफ एंड जी डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3 जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हमने सपोज किया कि दो फंक्शन है हमारे पास एफ एंड जी। तो यहाँ पे हमने दो फंक्शन कंसीडर कर लिए, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स ये है। तो एफ कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स, जी कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, तो ये कंपोजिशन जो है इस सर्कल का साइन शो कर रहा है, ये कंपोजिशन है। इसको जब हम ख़त्म करेंगे तो ब्रैकेट फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। तो एफ ऑफ एक्स मीन कि एफ ऑफ एक्स हमारे पास ये फंक्शन है, यहाँ पे इसको पुट कर देंगे। तो इसी तरह अब ये बन गया जी ऑफ एक्स। इट्स मीन दैट कि जहाँ एक्स है वहाँ हम उसकी जगह 2x प्लस 3 पुट कर देंगे। इस तरह ये कंपोजिशन को सॉल्व करने का तरीका हमारे पास है। तो यहाँ पर मैं इसको डिफ़ाइन करूँगा मैपिंग की फॉर्म में। अगर x फंक्शन है, x इज़ इक्वल टू, अगर f के ऊपर x अप्लाई करें तो हमें 2x प्लस 3 मिलता है, जिसे हमने f ऑफ x कहा है। इसी तरह ये g की जानब फंक्शन क्या होगा, फिर ये होगा जो हमने एंड पे फाइंड किया है, g ऑफ x 2x प्लस 3। अगर हमारे पास x की वैल्यू 3 है, यहाँ पुट करते जाएंगे, ये 9 हो जाएगा, ये 9 का स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह हमने इस फंक्शन को एक मैपिंग की फॉर्म में डिफाइंड किया। उसके बाद इनवर्स ऑफ फंक्शन क्या होता है, लेट f बी वन फंक्शन फ्राम x ऑन टू y, द इनवर्स फंक्शन ऑफ f डिनोटेड बाय f इनवर्स। अगर सिंपल फंक्शन हमारे पास है तो f होगा, अगर इनवर्स है तो f इनवर्स को हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। एंड इज डिफाइंड एज x इज इक्वल टू f इनवर्स x फॉर ऑल y बिलोंग टू y इफ एंड ओनली इफ y इज इक्वल टू f ऑफ x। अगर ये इनवर्स फंक्शन हम इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो f ऑफ x इज इक्वल टू y हो जाएगा। तो उसको भी मैपिंग की फॉर्म में हम डिफाइन कर सकते हैं कि x कोई फंक्शन है, x कोई सेट है हमारे पास, जो x जो है ये फंक्शन f एक फंक्शन है जो x से y की जानब है। तो ये क्या हो गया f ऑफ x। अगर इसको रिवर्स कर देंगे तो ये f इनवर्स हो जाएगा। तो इनवर्स की डेफिनेशन क्या हो गई कि ये रिवर्स फंक्शन होता है f का या g का, जो भी हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसकी डोमेन क्या है, ये डोमेन x है और जो हमें मिलेगी वो रेंज है। एंड पे जो रिजल्ट्स मिलेंगे वो रेंज होंगी और वो y में से हमें मिलेगी। जैसे जैसे हम x के ऊपर f फंक्शन अप्लाई करते जाएंगे हमें y में रिजल्ट्स मिलते जाएंगे, वो y के जो रिजल्ट्स होंगे वो रेंज होगी। तो डोमेन ऑफ f क्या है, रेंज ऑफ f इनवर्स। जो डोमेन होती है वो f फंक्शन इनवर्स फंक्शन की रेंज होती है, और जो रेंज होती है वो f फंक्शन की डोमेन होती है, क्योंकि इनवर्स में फंक्शन जो है वो रिवर्स हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि डोमेन और रेंज जो है वो भी आपस में चेंज हो जाएगी। तो रेंज ऑफ f इज इक्वल टू डोमेन ऑफ f इनवर्स। तो ये डिस्कस किया मैंने थोड़ा सा, ये फंक्शन जो हमने यूज़ करने थे एक्सरसाइज 1.2 में। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1, इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 यहाँ पे मैं डिस्कस करता हूँ। f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस अंडर रूट x प्लस 1 एंड g ऑफ x इज इक्वल टू 1 ओवर x स्क्वायर। तो इसमें अब हमने फाइंड क्या करना है, फर्स्ट में हमने फाइंड करना है f कंपोजिशन g ऑफ x। फिर b पार्ट क्या है, g कंपोजिशन f ऑफ x, ये फाइंड करना है इसमें।
इसमें ये फाइंड करना है। और थर्ड में क्या है, सी में हमने क्या फाइंड करना है, एफ कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स। तो ये स्टूडेंट्स हमने 3 पॉइंट जो है वो फाइंड करने हैं अगर हमारे पास एफ और जी फंक्शन इस तरह का दिया हुआ हो। तो आगे चलते हैं, सॉल्यूशन में हम देखते हैं कि पहला पॉइंट क्या है हमारा, ए वाला पार्ट, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, दिस फंक्शन कैन बी रिटन एज एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स की क्या वैल्यू हमारे पास है, जी ऑफ एक्स हमें दिया 1/x²। तो इस फंक्शन की जगह जी ऑफ एक्स की जगह स्टूडेंट हम 1/x² पुट कर देंगे। अब अगर आप देखें तो ये फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स की फॉर्म की तरह का बन गया। इट्स मीन दैट कि यहाँ पे x की वैल्यू जो है 1/x² है, तो f वाले फंक्शन में हम x की जगह 1/x² पुट कर देंगे। इस फंक्शन को हम कह सकते हैं ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है। 1 इम्प्लाइज दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 तो x पुट x इज इक्वल टू 1/x²। यहाँ से हमें पता चला कि ये 1/x² है, x की वैल्यू 1/x² है। तो इसमें पुट कर देंगे 1/x² जो है इस फंक्शन में जब पुट करेंगे f ऑफ 1/x² 1/x² प्लस 1 इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 + x²/x²। तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 1 + x²√x। तो ये सारा जो फंक्शन है एफ ऑफ 1/x², ये किसके इक्वल है, ये एफ कंपोजिशन जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 + x²√x। ये हमारे पास आ गया एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, एफ कंपोजिशन जी ऑफ एक्स। अब हम बी पार्ट की तरफ चलते हैं। तो बी पार्ट में हमने क्या करना है, उसमें भी इस तरह का एक फंक्शन दिया हुआ है, वो हमने फाइंड करना है। तो ये पार्ट बी क्या है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब जी ऑफ एफ ऑफ एक्स जो है, जी कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स को जी ऑफ एफ ऑफ एक्स लिख दिया। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स जो है वो फंक्शन पुट कर देंगे, वो किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स। हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स है वो है 1 प्लस या x + 1 ये फंक्शन है। तो अब ये अगर देखा जाए जी ऑफ एक्स मीन कि x की वैल्यू जो है x + 1 है। नाउ सेकंड इम्प्लाइज दैट, सेकंड से हमें क्या रिजल्ट मिलता है कि जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x²। अब जो x है हमारे पास ऐसा है, अगर इस x में x + 1 को रिप्लेस कर दें, रिप्लेसिंग x इंटू x + 1 तो x को हम x + 1 में अगर रिप्लेस कर दें तो हमारे पास क्या रिजल्ट बनेगा, ये स्क्वायर है, स्क्वायर √ आपस में कैंसिल हो जाएंगे, x + 1। अब ये जो फंक्शन है इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1/1 + x। तो इसको
और ये फंक्शन किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, तो इसकी जगह हम ये वैल्यू पुट कर देंगे जी कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x+1। इस तरह ये इसका सेकंड पार्ट हमने फाइंड किया बी। अब सी की तरफ आते हैं। सी में क्या है, एफ कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स, दिस फंक्शन कैन बी रिटन एज एफ इंटू एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, उसकी वैल्यू है 1+x²। अब इसको फिर अगेन पुट करेंगे नंबर 1 में 9 1 implies that f of x is equal to x+1 अब x की जगह हम पुट कर देंगे रिप्लेसिंग x इंटू x+1 इसको अगर हम x+1 कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पे हम पुट कर देंगे x की जगह x+1। f of x+1 is equal to x+1 का होल अंडर रूट, जहाँ x था वहाँ पे हमने x+1 पुट कर दिया। अब अगर हम देखें तो f ऑफ x+1 की वो किसके इक्वल है, f कंपोजिशन f ऑफ x के इक्वल है, तो ये हमारा रिजल्ट बन गया x+1 का होल अंडर रूट। तो इस तरह ये 3 वैल्यूज़ हमने स्टूडेंट फाइंड की, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। तो इसी तरह अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका पार्ट 1, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 करने की ट्राई करेंगे तो हमें समझ आ जाएगी। तो आपने ये इनको प्रैक्टिस करना है, अगर मसला हो तो मुझे कमेंट्स में बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है, फॉर रियल वैल्यूड फंक्शन f डिफाइंड बिलो फाइंड द वैल्यू ऑफ f इनवर्स x। ए पार्ट, बी पार्ट क्या है हमारे पास, f इनवर्स इंटू -1 ये फाइंड करना है। उसके बाद फिर वेरीफाइड करना है हमने, वेरीफाई दैट f ऑफ f इनवर्स x इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू x। ये फिर हमने वेरीफाइड करना। पहले पार्ट में ये प्रूफ करना है कि f इनवर्स x क्या है, दूसरे में f इनवर्स ऑफ -1 क्या है, तीसरे में हमने ये प्रूफ करना है f इनवर्स ऑफ x और f इनवर्स ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू x है, यानी कि इन दोनों की वैल्यू जो है वो x होनी चाहिए। तो इसको प्रूफ करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम f इनवर्स फाइंड करते हैं। f इनवर्स फाइंड करने के लिए हम पीछे एक डेफिनेशन जो है वो देख चुके हैं। इनवर्स फंक्शन क्या होता है, यहाँ पे f इनवर्स मीन यही है कि f इनवर्स फंक्शन हमने यहाँ पे फाइंड करना है। उसके बाद बाकी अगली जो पॉइंट्स है वो बाद में फाइंड करेंगे। सबसे पहले हमारे पास फंक्शन क्या है, f इनवर्स x जो हमने फाइंड करना है। उसके लिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका पार्ट एक मैं चूज़ करता हूँ, पार्ट नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3, उसमें फंक्शन हमने ले लिया f ऑफ x इज इक्वल टू -2x+8। इस फंक्शन से हम सारी वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। फर्स्ट वी फाइंड
inverse function. For this purpose, we find the inverse function f as follows. This function can be written as f of x is equal to y. It's mean that f of x क्या है हमारे पास 2x plus 8 is equal to y. So that y is image of x. So that y is image of x. क्योंकि y x का इमेज है इसलिए हम इसको f of x इज इक्वल टू वाई रख सकते हैं. ये फंक्शन है हमारे पास तो ये इमेज है. नो सॉल्व दिस इक्वेशन फॉर x. अब इसको x के लिए सॉल्व करेंगे हम. नो सॉल्व दिस इक्वेशन फॉर x के लिए इसको स्टूडेंट हम सॉल्व करेंगे. तो y इज इक्वल टू क्या हमारे पास बना था y इज इक्वल टू -2 x प्लस 8 y माइनस 8 इज इक्वल टू -2x माइनस y प्लस 8 इज इक्वल टू 2x. माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 2 मल्टीप्लाई इधर आगे डिवाइड हो जाएगा. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ओवर 2 इज इक्वल टू x. हमने x के लिए इस इक्वेशन को सॉल्व किया. उसके बाद क्या करेंगे हम, x क्या है. नो x इज इक्वल टू 8 माइनस वाई ओवर 2. x क्या है हमारे पास, अगर यहाँ से हम x निकालें तो x हमारे पास बनता है f इनवर्स y. तो x की जगह हम ये पुट कर देंगे. नौ x हमारे पास क्या है वो पीछे हम देख चुके हैं कि x जो है f इनवर्स y के इक्वल है. तो f इनवर्स y इज इक्वल टू 8 माइनस वाई ओवर 2. अब ये सारा फंक्शन जो है वो x में चला गया. रिप्लेस y बाय x. रिप्लेस y बाय x. अब हम क्या करेंगे, y को x में रिप्लेस कर देंगे तो हमारे पास f इनवर्स ऑफ x मिल जाएगा. तो स्टूडेंट ये इन्वर्स फाइंड करने का मेथड है कि अगर हमें कोई फंक्शन दिया हो तो उसका इन्वर्स कैसे फाइंड करना है. तो ये इसी तरीके से हमने इन्वर्स फाइंड करना है. ये था पार्ट 1. पार्ट ए था. पार्ट बी की तरफ चलते हैं. पार्ट बी क्या है, हमने फाइंड करना है एफ इनवर्स ऑफ -1. एफ इनवर्स ऑफ -1 हमने फाइंड करना है. इट्स मीन दैट इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं. पुट x इज इक्वल टू -1. अगर इस फंक्शन में हम x को -1 से रिप्लेस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, f इनवर्स ऑफ -1. 8 माइनस प्लस हो गया, ये 9 ओवर 2 आ गया. तो इस तरह f इनवर्स ऑफ -1 कितना आ गया, 9 ओवर 2. वेरिफिकेशन करते हैं इनकी. हमें वेरिफिकेशन में ये चीज़ फाइंड करनी है. हमने ये वाली, ये f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू f इनवर्स f ऑफ x इज इक्वल टू x. हम इन दोनों के रिजल्ट्स जो है वो भी फाइंड आउट करेंगे कि वो भी x है. f इनवर्स x क्या है स्टूडेंट, f इनवर्स x हमारे पास ये है. इट्स मीन दैट 8 माइनस एक्स ओवर 2. f इनवर्स f ऑफ x क्या है. अब f ऑफ x हमारे पास फंक्शन ये है -2x प्लस 8 इज इक्वल टू x.
तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे एफ ऑफ 8 माइनस एक्स ओवर एक्स है, तो इट इज़ इक्वल टू एफ इनवर्स जो है माइनस 2x प्लस 8 है और इज़ इक्वल टू एक्स। ये एफ ऑफ एक्स है, इट्स मीन दैट कि एक्स की वैल्यू सारी ये है। अगर हम एफ ऑफ एक्स फंक्शन में इसको पुट कर देंगे, एफ ऑफ एक्स फंक्शन क्या है हमारे पास, ये है, तो माइनस 2 इंटू 8 माइनस एक्स ओवर 2 प्लस 8 इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ एक्स। इनवर्स फंक्शन हमारे पास ये है। अगर हम इसमें एक्स की जगह माइनस 2x माइनस 2x प्लस 8 पुट कर देते हैं, माइनस 2x प्लस 8 ओवर 2 इज इक्वल टू x, तो ये हमें मिल जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल होगा, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 8 प्लस x प्लस 8 इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ गया माइनस माइनस प्लस हो गया, 2x माइनस 8 ओवर 2 इज इक्वल टू x, ये कैंसिल आउट हो गए आपस में, x इज इक्वल टू 2x ओवर 2 इज इक्वल टू x, तो ये हमारे पास x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू x, तो ये प्रूव्ड हो गया कि हर साइड जो है हमारे पास x है। तो स्टूडेंट हमने यहाँ पे ये चेक किया कि एफ फंक्शन क्या है, फंक्शन का इन्वर्स क्या है, उसके बाद इन्वर्स फंक्शन में अगर हम वैल्यूज़ पुट कर दें तो हमें क्या रिज़ल्ट मिलता है। उसके बाद हमने वेरीफाई किया कि ये तीनों साइडें आपस में इक्वल हैं। तो इस तरह ये जो वैल्यू हमें मिली है, इसने वेरीफाई कर दिया है कि ये आपस में इक्वल है। तो इसी तरह के हमारे पास मज़ीद फंक्शन भी हैं। इसी क्वेश्चन का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 4 ये मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूँ स्टूडेंट, आपने इनको प्रैक्टिस करना है, फिर उसके बाद ये मुझे बताना है। अगर कोई समझ ना आए तो हम यहाँ पे मज़ीद डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। स्टूडेंट हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है उसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1, इसमें हमने डोमेन और रेंज फाइंड करनी है इन्वर्स फंक्शन की, लेकिन इसको सॉल्व नहीं करना। क्वेश्चन में कहा गया है विदाउट सॉल्विंग, विदाउट फाइंडिंग द इन्वर्स स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ इन्वर्स। यानी कि हमने जिस तरह पीछे क्वेश्चन में एफ इन्वर्स फाइंड किया था, वैसे एफ इन्वर्स फाइंड करना, डायरेक्टली हमने इसका बताना है इसकी इन्वर्स फंक्शन की डोमेन क्या होगी। सबसे पहले ये फंक्शन हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 अंडर रूट। इसमें हमने देखना है कि ये फंक्शन किस नंबर पे, किन नंबर्स पे ये अनडिफाइंड हो रहा है। अगर हम ये गौर करें तो अगर x लेस देन -2 हो तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, अगर ये -3 पुट करेंगे तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, ये इमेजिनरी फंक्शन हमारे बन जाएंगे योटा की फॉर्म में, तो वो हम एक्सक्लूड कर देते हैं, वो नंबर हम शामिल नहीं करते। तो इसका मतलब ये हुआ कि x जो है अगर हम यहाँ पे -2 पुट करें तो हमें रिज़ल्ट क्या मिलता है, 0, तो वो उसकी रेंज में चला जाएगा। इसी तरह अगर हम x -1 पुट करें, 0 पुट करें, 1 पुट करें, 3 पुट करें, 4 पुट करें, तो इसमें हमें रिजल्ट्स जो है वो सारे के सारे पॉजिटिव मिलेंगे। तो इससे ये हमें पता चलता है कि इसकी डोमेन फंक्शन की क्या होगी, -2 क्लोज इंटरवल से इन्फिनिटी तक। तो -2 पुट करने से 0 मिलता है, वो उसकी रेंज होगी। इस तरह हमें जितने भी रिजल्ट मिलेंगे -1, 0, 1, 2, 3 पुट करने से हमें सारे के सारे पॉजिटिव नंबर मिलेंगे। फिर हम कहेंगे रेंज ऑफ एफ क्या है हमारे पास, ये है। तो ये हम पहले सीख चुके हैं पिछले लेक्चर्स में कि डोमेन और रेंज क्या होती है। एक्स वेरीज ओवर द इंटरवल -2 क्लोज इंटरवल टू infinity open interval, which is the range of f, as graph of f inverse is a reflection of the graph of f in the line of x, y is equal to x लाइन के ऊपर जो ग्राफ होता है f का और f इनवर्स का एक दूसरे के वो रिफ्लेक्शन होते हैं। फिर हम कह सकते हैं कि हमारी डोमेन है, ये रेंज है। तो
तो जब हम इन्वर्स फंक्शन की फाइंड करेंगे डोमेन और रेंज, तो इस स्टेटमेंट को सामने रखते हुए ये रेंज जो है वो डोमेन में चेंज हो जाएगी, जो डोमेन है वो रेंज में चेंज हो जाएगी। इस तरह डोमेन ऑफ एफ इन्वर्स इज इक्वल टू माइनस ये 0 टू इन्फिनिटी और -2 टू इन्फिनिटी हो गए, ये आपस में चेंज हो जाएंगी इस स्टेटमेंट के अबाउट। तो ये हमने इन्वर्स फाइंड किए बगैर हमने उसकी इन्वर्स फंक्शन की डोमेन और रेंज फाइंड कर दी। तो इस तरह इसी क्वेश्चन का पार्ट 2 डिस्कस करता हूँ। अगर हमारे पास फंक्शन इस तरह का हो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x - 1 ओवर x - 4, तो वी सी दैट एफ इज़ नॉट डिफाइंड व्हेन x इज इक्वल टू 4। जब हम x4 पुट करेंगे ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। इस तरह हम x4 नंबर के ऊपर फंक्शन को डिफाइंड नहीं कर सकते। इसके अलावा जितने भी नंबर है उन तमाम नंबर पर यह फंक्शन डिफाइंड हो जाएगा। एज ग्राफ ऑफ एफ इनवर्स इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द ग्राफ ऑफ एफ इन द लाइन ऑफ y इज इक्वल टू x। तो पिछली वाली स्टेटमेंट यही है कि y इज इक्वल टू x लाइन के ऊपर जो एफ इनवर्स का ग्राफ होगा वो रिफ्लेक्शन होगा f का। तो फिर हम कह सकते हैं कि डोमेन इसकी क्या है, अगर हम 4 को एक्सक्लूड कर दें तो बाकी तमाम रियल नंबर इसकी डोमेन होगी। उन तमाम रियल नंबर के ऊपर जो हमें आंसर्स मिलेंगे, ये रिजल्ट्स मिलेंगे, वो सारे के सारे उसकी रेंज में होंगे। रेंज में से 1 इसलिए एक्सक्लूड करना है, इसको इसलिए बाहर निकालना है क्योंकि जब हम वो पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा था डोमेन रेंज जब हमने फाइंड की थी, जब इसको हम रिप्लेस करते हैं x की फॉर्म में तो वहाँ पे जो है रेंज में से हमें 1 को निकालना पड़ता है, क्योंकि जब हम इसको x में रिप्लेस करते हैं फंक्शन को तो 1 नंबर पर यह फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है, इसलिए हम रेंज में से ये 1 को एक्सक्लूड करेंगे। तो इस तरह बाकी तमाम रियल नंबर जो है इसकी रेंज होगी एक्सेप्ट 1। तो स्टूडेंट इसको अगर डोमेन और रेंज को डिटेल से देखना है तो पिछले लेक्चर्स जो मैंने किए हैं सेकंड ईयर की उसमें से आप चेक करें, वहाँ पे डोमेन और रेंज आपको डिटेल से मिल जाएगी। तो इन्वर्स की डोमेन क्या होगी, ये आपस में चेंज हो जाएंगे। ये डोमेन चेंज इनटू ये रेंज जो है रेंज ऑफ एफ हमारी डोमेन ऑफ एफ इन्वर्स बन जाएगी और डोमेन ऑफ एफ जो है वो रेंज ऑफ एफ इन्वर्स बन जाएगी। तो इस तरह हमने ये क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया विदाउट फाइंडिंग द इन्वर्स। इन्वर्स को फाइंड किए बगैर हमने इन्वर्स फंक्शंस की डोमेन फाइंड की है। तो इस तरह स्टूडेंट ये 3 और 4 क्वेश्चन जो है वो सिमिलर क्वेश्चन है। तो आपने ये कोशिश करनी है, अगर मसला हो तो कमेंट्स में मुझे बताना है। उम्मीद है मेरा लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।